प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आज हम फिर उसी टॉपिक पे चल रहे हैं जो सीरीज़ हमने शुरू किया है कि आप अपनी कलीसिया को किस प्रकार मसीह के दोबारा आगमन और फिर दूसरे न्याय के विषय में तैयार कर सके। एक न्याय हमारा क्रूस पर हो गया और उसके बाद एक न्याय और भी अभी ड्यू है। तो पिछले एपिसोड में हमने 5 पॉइंट कवर किए थे और उनमें से 5 पॉइंट थे कि शो ऑफ ना करें, आप रियल रहें जो आप हैं, दिखावा ना करें क्योंकि उसका नुकसान लंबे समय तक होता है। फिर चापलूसी ना करें, चापलूसी आपको और आपकी कलीसिया को और ख़ास करके पूरे झुंड को बर्बाद कर देती है। और फिर पक्षपात ना करें, अमीर गरीब का भेद ना करें और पास्टर के लिए आवश्यक है कि वो सबको बराबर प्रेम करे, सभी के घरों में जाए, केवल अमीरों के घरों में नहीं। और फिर किसी की कॉपी ना करें, किसी की नकल ना करें। जैसे एक बड़े पास्टर हैं और बाकी सब लोग उन्हीं के लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, वह पता चल जाता है कि फिर आप हंस नहीं हैं, आप कौवा हैं, लेकिन हंस की चाल चल रहे हैं। और अगर आप कौवा हैं तो हंस की चाल चलेंगे तो फिर पता चल जाएगा। तो अपने स्टाइल में जो प्रभु ने आपको रखा उसमें सेवा करें। बड़ी जगह पर कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपके पास नहीं है तो आप अपने तरीके से सेवा करें, दूसरे की नकल ना करें, नहीं तो इससे नुकसान होगा। आज एक और टॉपिक हम लेना चाहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो मसीह के पीछे अभी हाल फिलहाल में 10-20 सालों में आए हैं। और इसको हमने यहाँ लिखा है डॉक्ट्रिनल एंड फाउंडेशनल फेथ इश्यूज़। आपका जो बाइबल का सिद्धांत है और जो फेथ के विश्वास के सिद्धांत हैं ये बहुत आवश्यक है। जितनी भी इस्टेब्लिश चर्चेज़ हैं, बड़े चर्चेज़ हैं, मैं ऐसा बोलूँगा जो ठीक समझते हैं, जब भी उनके यहाँ कोई नया मेंबर आता है तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ फेथ देते हैं, यानी विश्वास के सिद्धांत का एक पर्चा देते हैं। हमारे पास 13 पॉइंट का एक पर्चा है जो हम नए लोगों को देते हैं और उसमें ये होता है कि हम क्या क्या विश्वास करते हैं और ये विश्वास करना कि जो बाइबल कहती है उस पर हम विश्वास करें, इसी को फेथ स्टेटमेंट कहते हैं, डॉक्ट्रिन कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है ताकि हम और आप जो कलीसियाँ चलाते हैं अपने लोगों को शुद्ध और अच्छी शिक्षाएं दे सकें और वे शिक्षाएं दे सकें जो बाइबल फाउंडेशन की बात करती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बाइबल हमें ये बताती है कि मनुष्य का एक बार मरना है और फिर उसके बाद उसका न्याय होगा। मरने से पहले उद्धार मिलना चाहिए, आत्मा को, शरीर को मसीह के आने पर मिलेगा। अब ये सिद्धांत पूरी दुनिया में माना जाता है, लेकिन मैं कई पास्टर्स को देखता हूँ। अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीना पहले एक पास्टर जी ने गांव में एक सेवा की और एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ये डॉक्ट्रिनली बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। इसको आपको और हमको ठीक करना चाहिए जो लोग इन बातों को समझते हैं। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि हर एक चर्च में एक ठीक बाइबल टीचर होना चाहिए ताकि वो इन बातों को महीना 15 दिन में या 2 महीने में एक बार सिखा सके और ठीक से बता सके। नए लोग हैं, जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, वे सिद्धांत के बारे में नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं, जो उनके मन में आता है वही कह देते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही उल्टा कर देते हैं और इसी के कारण झगड़ा बहुत होता है, डॉक्ट्रिन के कारण। और डॉक्ट्रिन केवल इसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए डॉक्ट्रिन यानी बाइबल के सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत बहुत आवश्यक हैं। अभी एक डॉक्ट्रिन का जो इशू है वह इससे समझ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बपतिस्मा छोटे बच्चों का कर देते हैं, लेकिन जो बिलीवर्स चर्च के लोग हैं
जो बाइबल के सिद्धांत को मानते हैं वे बपतिस्मा देते हैं पानी में डुबाकर। अब दोनों में झगड़ा होता है, तो हमको क्या करना चाहिए? बाइबल के सिद्धांत पर चलना चाहिए, बाइबल के सिद्धांत पर। और बाइबल का जो सिद्धांत है उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। आप देखेंगे जितनी भी कलीसियाएँ अब तक हुई हैं उन सबको रिफॉर्म किया गया है, उनमें सुधार किया गया है। उदाहरण के लिए रिफॉर्म्ड मेथोडिस्ट चर्च, रिफॉर्म्ड प्रेस्बिटेरियन चर्च, रिफॉर्म्ड बैप्टिस्ट चर्च, रिफॉर्म्ड ब्रदरन चर्च, ये सारी की सारी कलीसियाओं में सुधार किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में गड़बड़ी हुई है और कहीं का कहीं पहुंच गए। एक और उदाहरण देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था। अब अगर कोई कहता है कि नहीं, प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से नहीं हुआ, तो ये बेसिक सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। और इसलिए ये समझना आवश्यक है कि जो बाइबल कहती है सैद्धांतिक रूप से वह सच है। इसलिए हर एक पास्टर को बहुत पढ़ने, बहुत प्रार्थना करने और अपने से सीनियर व्यक्ति से जो इन चीज़ों को ठीक से समझता है उससे कंसल्ट करना आवश्यक है, नहीं तो कहीं का कहीं कोई पहुंचा देगा। मैंने एक कलीसिया की स्थापना की थी गांव में, तो शुरू में वहाँ क्या करते थे, आराधना के समय में मैं नहीं था वहाँ, मैं उनको बता के आया 2 गाना गाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को किराए पे लिया, 500-600 रुपया वो दिया करते थे, चर्च का चंदा सब उनको दे देते थे वो, और वो कहते थे तुम आके गाना गाओ और उनको तेरी आराधना करूं, आशीष तुमसे चाहते हैं, ढोलक और ये सब बजाना आता था। पर वे मसीह के लोग नहीं थे, वो जागरण में भी जाते थे। तो जब मैं यहाँ से पहुँचा, जब मैंने देखा कि ये 600 रुपया आपने किसको दिया, उन्होंने कहा उनको, तो मैंने पूछ बताई कि तब मैं समझ गया कि उनको डॉक्ट्रिन नहीं मालूम है। परमेश्वर का जन ही परमेश्वर की आराधना कर सकता है। हम किराए पे बैंड बाजे लाकर कभी भी उनसे आराधना नहीं करवा पाएंगे, ये समझना आवश्यक है। तो ये डॉक्ट्रिन पर बहुत ध्यान देना है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने, आपको याद होगा, पहले तीमुथियुस 3 अध्याय और 6 वचन में एक आदेश दिया है। ये कहा है कि एक चीज़ याद रखना, ये पास्टर साहब को लिखी गई है चिट्ठी। उन्होंने कहा फिर यह बात है, और तमाम चीज़ें हैं, शर्तें हैं, क्वालिफ़िकेशन है, कितनी उसकी शिक्षा होना चाहिए, क्या उसको जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। उन्हीं बातों में प्रेरित पौलुस या पहले तीमुथियुस 3:6 में कहते हैं, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि वो घमंड करके शैतान के समान दंड पाए। बाइबल में अगर आप समझते हैं तो इसको ठीक से समझिएगा कि परमेश्वर नए पास्टर को, नए लोगों को पास्टर नहीं बनाना चाहता जब तक कि वे ठीक से परिपक्व ना हो जाएं। नहीं तो अपने चर्च को वो कहीं का कहीं ले जाएंगे। और वे, बाइबल बताती है कि वह नया चेला होगा, न्यू जनरेशन का होगा, जो हाल फिलहाल में ही मसीह में आया है। वो इन बातों को समझता नहीं है, उसको समझाने के लिए थोड़ा एजुकेशन की ज़रूरत है, बाइबल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, अपने से सीनियर किसी व्यक्ति के साथ रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा प्रश्न उत्तर करने की भी ज़रूरत है। नए लोगों को ये मालूम नहीं होता, इसलिए वे ज़्यादा प्रश्न करते हैं, और ये एक अच्छी बात है। उनके प्रश्नों का जवाब ठीक से देना चाहिए ताकि वे अपने अनंत काल को खो ना दें। बाइबल कहती है अगर नया चेला होगा तो क्या होगा कि उसमें घमंड आएगा और शैतान के समान वो दंड पाएगा। आप समझ सकते हैं कि डॉक्ट्रिन, ये जो डॉक्ट्रिन शब्द हम बोल रहे हैं, डॉक्टर से मतलब नहीं है, ये सिद्धांत से मतलब है। बाइबल के जो सिद्धांत चेलों ने बनाए हैं वे परफेक्ट हैं। इसीलिए आप देखेंगे हम लोग चर्चेज़ में और अपनी कलीसियाओं में जहाँ जहाँ हम लोगों ने स्थापित की थी, उनमें हमने अपोस्टल्स क्रीड बोलते हैं इंग्लिश में, कि प्रेरितों का विश्वास क्या है, वह हमने बुलवाया था। अब प्रभु यीशु आएंगे, मुर्दा ज़िंदा हो जाएंगे, वे लोग जो मसीह में मरे हैं, तो ये
बाइबल का सिद्धांत है। अब आप कहें कि सब लोग ज़िंदा हो जाएंगे, नो 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 नो, बाइबल स्पेसिफिकली कहती है जो मसीह में मरे वे पहले ज़िंदा होंगे। तो ये डॉक्ट्रिन समझना आवश्यक है, नहीं तो आप और हम कहीं बहक जाएंगे। यहूदा की पुस्तक में लिखा है कि वे ऐसे बादल हैं जिनमें पानी नहीं, निर्जल निर्जल पत्ते के समान हैं जो सूख गए, निष्फल हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दौड़ धूप, मेरे प्रिय पास्टर, आपकी दौड़ धूप, आपका चिल्लाना, आपका समय देना कहीं उस समय बर्बाद ना हो जाए। तो डॉक्ट्रिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप और हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि सब मामला अपने आप ही सुलझा लेंगे। आपको याद होगा प्रेरितों के काम में जब चेले प्रचार करते जा रहे थे और वहाँ कुछ लोग आ गए, और बाइबल कहती है वो झूठे भाई लोग थे जो जैसे आज भी हैं कलीसियाओं में। और वो क्या करते हैं, इनमें पास्टर भी शामिल है, पास्टर लोग भी गलत शिक्षा देते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि उनको सब मालूम है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप डोंट बिकम सो इंटेलिजेंट कि आप सब कुछ अपनी समस्या का समाधान अपने आप कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस और कुछ लोग यरूशलेम में गए और ये पूछने के लिए गए कि भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुमको विश्वास के साथ साथ व्यवस्था का भी पालन करना पड़ेगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो आपको याद है वहाँ पर लोग बैठे, सीनियर लोग बैठे, उन्होंने ये डिस्कशन किया और डिस्कशन करके फिर क्या रिज़ल्ट निकाला कि ठीक है, क्योंकि हर एक सब्त के दिन वहाँ पर मूसा की व्यवस्था पढ़ी जाती है और मूसा की व्यवस्था में ढेर सारी बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 बातों का याद रखना, एक तो गला घोटे हुए किसी पशु का मांस नहीं खाना, दूसरा व्यभिचार नहीं करना, और तीसरा मूर्ति पूजा से बचे रहना। और जब ये संदेश मिल गया तो फिर क्या हुआ, चेले खुशी खुशी लौट के आए और सब जगह यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। तो जब आपको डॉक्ट्रिन सही नहीं मालूम है तो आप अपने सीनियर को फ़ोन कीजिए और उनसे कहिए कि इसके विषय में मैं क्या बताऊं। अपने आप मत बताने लग जाइए, नहीं तो आप अपनी कलीसिया को कहीं का कहीं ले जाएंगे। मेरे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो एक कलीसिया शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसमें डॉक्ट्रिन्स डिफरेंट आ गई। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 और 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहाँ अलग अलग डॉक्ट्रिन आ गई। शुरुआत ठीक की थी, चेलों ने कलीसियाएँ स्थापना की, ठीक आ गई, लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया को उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं। उन्होंने ठीक विश्वास किया, प्रेरित पौलुस उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कौन कौन से पाप आ गए। एक पाप ये भी आ गया लिबरलाइजेशन में कि हम आज़ाद हैं। तो एक लड़का ने अपनी सौतेली मम्मी से ही शादी कर लिया और पौलुस को गुस्सा आया, लेकिन जो चर्च के लोग थे उनको गुस्सा नहीं आया। वो कह रहे हाँ ठीक है। आपके चर्च में भी ऐसे हो सकते हैं, लीडर्स गलत काम करते हैं, पास्टर्स गलत काम करते हैं, तो आपको खुश नहीं होना है, उनको जाके बताना है। कुछ चीज़ें बिना प्रार्थना के आप ठीक कर लेंगे। मैं आपको सच बताता हूँ, एक भाई ने मुझे बताया कि ब्रदर मुझे उन्होंने गलत फंसा दिया है, उन्होंने ऐसा कर दिया पैसे के मामले में। तो मैंने कहा सिंपल बात है। जब उनकी कहानी सुनी मैं ठीक से समझ भी नहीं पाया, क्योंकि वो ठीक से बता भी नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा प्रार्थना करना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं उन भाई को बहुत प्रेम करता हूँ, आदर करता हूँ। मैंने कहा इसमें प्रार्थना की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके किसी रिश्तेदार का पैसा मिला था पेंशन का, तो आप उस पेंशन का जो लॉ के थ्रू मिला, कोर्ट के थ्रू मिला, आपने जो वकील को ठहराया वो उसको दे दो। और क्योंकि बाद में मुझे लगता है कि शायद नीयत खराब हो गई होगी, तो अब वो कह रहे प्रार्थना करो ताकि वो पैसा ना ले। इसमें प्रार्थना की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या ज़रूरत है, जो आपने ठहराया वो उनको दे दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छी गवाही रहेगी। और मैंने कहा बाइबल कहती जो कैसर का है वो कैसर को दे दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो, बिल्कुल बात ख़त्म। इसमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने सवेरे प्रार्थना कर ली है, आप तो प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं। इसमें विजडम की ज़रूरत है। हालेलुया।
तो आपको और हमको ये समझना है कि डॉक्ट्रिन्स कितनी इम्पोर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वे एक्सीडेंट से नहीं मरे। वे अब जेहोवाज विटनेसेस कहते हैं कि वो मरे नहीं थे, बेहोश हो गए थे, पर ये गलत बात है। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि वे मरे नहीं थे, कोई स्वर्गदूत उनकी जगह चढ़ा दिया गया था, बट ये भी गलत बात है। तो ये जो बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, इसीलिए जितनी भी बड़ी कलीसियाँ हैं इसको बोलती हैं, वो हमेशा बोलती हैं। और इसलिए आप भी अपने चर्च में इन डॉक्ट्रिन्स को बोलवा सकते हैं ताकि लोग समझ पाएँ कि बाइबल क्या कहती है। नहीं तो आप इंतज़ार करेंगे कि मरने के बाद उद्धार मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, और फिर आप अपने पास्टर पर गुस्सा करेंगे, पास्टर आप पे गुस्सा करेगा, और दोनों का मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए डॉक्ट्रिन के बारे में एक दूसरे से सीख लें। आजकल बहुत झगड़ा हो रहा है यूट्यूब पर, उसने ये सिखाया, उसने ये सिखाया। और प्रॉब्लम क्या है, मैं जो एवरेज लगाता हूँ, आपको बुरा लग सकता है, ये जो नए लोग क्रिश्चियन बने हैं, ये किसी कारण क्रिश्चियन बन गए हैं, और इसीलिए इनमें घमंड जल्दी आ गया है, और घमंड के कारण ये सीखना नहीं चाहते। इसलिए आप इस विषय पर ध्यान दीजिएगा, अपने सीनियर से पूछ लीजिए सही डॉक्ट्रिन क्या है, और वे ठीक से आपको बता देंगे। अब 7वां पॉइंट हम बात करते हैं, कलीसिया का जो वीकनेस है जिसमें वो हार सकती है, उस न्याय के दिन उसको दंड मिल सकता है, वो ये है टू मच मनी और टू लिटिल मनी इन द चर्च। चर्च में यदि बहुत पैसा है तो वो चर्च मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि उसके लोग, चर्च लीडर्स, उसी पैसे से वो मज़े मारेंगे, और एक तरफ जो देने वाले लोग हैं वो गरीब होते जाएंगे। आप देख लीजिएगा कि जो लोग देते हैं वे सब अमीर नहीं हैं। यहाँ तक देखने में आया है कि बहुत से लोगों ने अपने घर बेचकर, सोना चांदी कंपनी में गिरवी रखवा कर चर्च में 10वां अंश दिया, लेकिन वे अभी तक किराए पर रह रहे हैं। मैं यहाँ चर्च में देने के विषय में रुकावट नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप बहुत पैसे के पीछे पड़े हैं, और मैं सुनता भी हूँ ये वाला सीड दो, वो वाला सीड दो, प्रेरितों ने ये कभी नहीं कहा, प्रेरितों ने कभी नहीं मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने कभी पैसा नहीं मांगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज़रूरतों के लिए, जब वो पृथ्वी पर थे, चेले अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु पर भरोसा रखते थे, और प्रभु लोगों के द्वारा दे देते थे। तो अगर आप बहुत पैसे के पीछे पड़े हैं तो आप याद रखिए आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल। बहुत पैसा होना बुरी बात नहीं है, परंतु दूसरी तरफ देखिए कि जिनसे आप पैसा लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो अफ्रीका से आया था और रहा है कई दिनों तक इंडिया में, और मुझको एक दिन बता रहा था कि हमारे यहाँ क्या करते हैं पास्टर लोग, अफ्रीका की बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि चर्च के लोगों से, गरीबों से चंदा इकट्ठा करते, स्कूल बनाते हैं, और वे गरीब लोग उसमें मदद करते हैं। लेकिन जब गरीब लोग चर्च या स्कूल बना देते हैं तो वे स्कूल में उन्हीं माता पिता के बच्चों का एडमिशन नहीं करते हैं, कहते पैसा लाओ। आपको याद होगा बाइबल कहती है कि प्रेरितों के चरणों में लोग अपनी खेती, अपना घर बार बेचकर चरणों में रख दिया करते थे प्रेरितों के, और प्रेरित सब लोगों को बांट दिया करते थे। आप याद रखिएगा ये तरीका बाइबल में लिखा है, परंतु ये अप्रिशिएबल नहीं है, ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि लोगों ने अपने घर बेच दिए, आमदनी के साधन बेच दिए। आज तो उन्होंने दे दिया, सब लोगों ने खा लिया पी लिया, कल क्या करेंगे वो? और आपको याद होगा कि 10-12 साल के बाद परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने चिट्ठियाँ लिखी कलीसियाओं को कि भाई साहब बात ऐसी है कि इनने 10-15 साल पहले अपने घर मकान बेचकर सब चेलों को दे दिए थे, और चेले लोगों ने सबको बांट दिया था, और बात ये कि अब ये गरीब हो गए, कंगाल हो गए, अब इनके लिए चंदा इकट्ठा करो। ये तरीका अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो आपको मिलता है उसी में आप बजट बना सकते हैं।
बाकी चीज़ के लिए प्रभु से कह सकते हैं। नहीं तो आप अपने शौक़ के लिए, अपने चर्च को बड़ा बताने के लिए आप पैसे पे बहुत ध्यान देंगे, फिर आप एयर में घूमेंगे, एयर टिकट लेंगे और शब्द अच्छा नहीं है बट मस्ती मारते फिरेंगे, वो ठीक नहीं है। आपके लिए बहुत पैसा नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरी बात कि टू लेस मनी इज़ ऑल्सो डेंजरस। इसीलिए आपको याद होगा बाइबल में लिखा है, एक प्रभु के दास ने ये प्रार्थना की है, परमेश्वर तू हमको ज़्यादा मत दे लेकिन तू हमको कम भी मत दे। दोनों में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कम पैसा होगा आपके पास तो आप चोरी करेंगे। मैं जानता हूँ एक कलीसिया के पास्टर को हमने खूब हेल्प किया, सब कुछ किया, और बाद में उस भाई ने चोरी करना शुरू कर दिया। लोगों से रुपया लिया, उनको वापस नहीं दिया। कई बार तो उसने मेरे नाम से पैसा लिया और लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं मांगा, मुझे नहीं भेजता वो पैसा। मेरे नाम से भी पैसा लिया और उसने पैसा वापस नहीं किया और इस समय वो दुर्दशा में पड़े हैं। कम पैसा होना भी खतरनाक बात है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप आधे दिन काम कीजिए, आधे दिन सेवा कीजिए। वो ठीक है, चेले लोग भी ऐसा ही करते थे। चेले लोग अपना काम करते थे और प्रभु के साथ रहते थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़रूरतों को नहीं बढ़ाया। वे उतनी ज़रूरतें रखते थे जितनी उनकी पूरी हो जाए। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। एक पास्टर को और एक चर्च को सैक्रिफिशियल लाइफ जीना चाहिए। ये सिखाया नहीं जाता। आज ये सिखाया जाता है कि तुम चंदा दो, 10वां अंश दो तो तुम अमीर बन जाओगे। पर आप अपने चर्च में देखिए कितने लोग 10वां अंश दे के वे अमीर बन गए। वे 10वां अंश दे के अमीर नहीं बनेंगे। 10वां अंश देने के बाद अगर वे 90% रुपया या पैसा जो बचता है उनके पास, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तब वो अमीर बन जाएंगे। वो सिखाना आवश्यक है। केवल एक भाग को लेना ये आपको स्वार्थी बना देगा, आपको लालची बना देगा और आप फिर जोर डालना शुरू करेंगे। बाइबल बताती जो जैसा मन में ठाने वैसा ही भेंट करे, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़बरदस्ती किसी को लूटना और ज़बरदस्ती किसी से मांगना चाहिए। तो टू मच मनी इज़ वेरी डेंजरस और टू लेस मनी इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। आपको याद है एक जवान लड़का प्रभु के पास आया, वो ठीक जगह आया उद्धार के लिए। प्रभु ने उसको बोला कि तू ठीक है, सिद्ध होने के लिए तू अपना सब कुछ बेच दे, मेरे पीछे हो ले, कंगालों को दे दे। और बाइबल कहती है, आपको मालूम है कि वह अमीर होने के कारण उद्धार को और उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं कर पाया। आपका ज़्यादा पैसा आज नहीं तो कल आपको उद्धार से वंचित कर सकता है। आपको उद्धार से वंचित कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा घमंड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको खर्चे भी हो जाएंगे। आप अपने चर्च के खर्चे पूरा कीजिए, चर्च के लोगों को बताइए ये ज़रूरत है हमारी, लोग देंगे, और जो बचता है वो आप दूसरी जगह दे सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो गांव में काम करते हैं, आप उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि गांव में भी सुसमाचार पहुंच जाए। और फिर उसके बाद ये जो मनी है ये आज पास्टर्स लोगों की मास्टर बन गई। मैंने यहाँ लिखा है मनी इज़ मास्टर ओवर पास्टर। पास्टर नीचे रह जाता है, मनी ऊपर हो जाती है। और आज आप देखिए जिन चर्चेज़ में ज़्यादा ऑफरिंग, टाइट्स और भेंटें आती हैं, जो भी उनका रिसोर्सेज है या सोर्स है, वे चर्च बड़े माने जाते हैं। ये एक और समस्या। और अगर एक बार आपके चर्च को बड़ा चर्च में शामिल कर दिया तो आप और घमंड से भर जाएंगे और धन आपका मास्टर बन जाएगा और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बजाय आप धन पर ज़्यादा जोर डालेंगे। और आपको पता है ज़कैयस के बारे में, ज़कई के बारे में, ज़कई ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह वहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं गरीबों को वापस कर देता हूँ, आधा पैसा गरीबों को देता हूँ, जिसका लिया है अगर वो ज़िंदा है तो उसको मैं दुगना वापस कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम आ सकती है आपकी भी कि आपने बहुत पैसा जमा किया और परमेश्वर के राज्य के लिए आपने आगे नहीं दिया है,
तो ये दोनों ही मुश्किल के काम हो सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जब बारी आएगी तो आप नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वह धनवान व्यक्ति साक्षात प्रभु यीशु से मिल रहा है, प्रभु यीशु से बातचीत कर रहा है। वो गुरु भी कहता है, उत्तम गुरु भी कहता है, लेकिन उत्तम गुरु होने के बाद भी, कहने के बाद भी वह उत्तम गुरु की बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी हैज़ बिकम अ हिंडरेंस, अ मेजर हिंडरेंस इन हिज लाइफ, और दिस मनी कैन बिकम अ मेजर हिंडरेंस फॉर यू टू रिसीव साल्वेशन। तो ये एक खामी है चर्चेस की, जो इस समय आपको और हमको समझना है। 8वां पॉइंट हम बताते हैं यहाँ पर, ईगो एंड प्राइड इन द चर्च। आप देखिए, यदि पास्टर में घमंड है, कई बार दिख जाता है, कई बार दिखता नहीं है। उसकी बातों से पता चल जाएगा कि पास्टर अगर घमंडी है, लीडर्स अगर घमंडी है, ईगो है उनमें, ईगो मीन्स अहंकार है, तो फिर क्या होगा कि वह अपनी कलीसिया को उस दिन विनाश के पथ पर ले जाएगा जब न्याय होगा। ये भयंकर बात है। मैं एक दो उदाहरण दे सकता हूँ। ईगो के कारण आज एक पास्टर दूसरे पास्टर की शिक्षा लेना नहीं चाहता है। सपोज मुझे 2 बातें आती हैं, आप एक पास्टर हैं, आपको 4 बातें आती हैं, और आपने हमको 4 बातें बताई, मैंने आपको 2 बातें बताई, तो ये एडिशन हुआ या नहीं हुआ? आपने जो 4 बातें बताई और 2 मुझे मालूम थी, मेरे पास अब 6 बातें हो गई। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपका धन्यवाद करना चाहिए। और मैंने आपको 2 बातें बताई तो 4 आपको पहले से मालूम थी, अब आपके पास 6 बातें हो गई, तो कितना अच्छा हुआ ना। अगर मैं किसी और पास्टर से मिलूँगा और मैं कुछ गलत सिखा रहा हूँ, तो दूसरे पास्टर साहब मुझे कुछ बताएंगे तो मेरे पास और ज़्यादा खजाना हो जाएगा ना। लेकिन ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, यह आज पास्टर को और उसकी कलीसिया को आत्मिक बातों में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। शारीरिक बातों में बढ़ जाएंगे, 10 मेंबर हैं तो 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 500, 1000, लाख तक हो जाएंगे, पर वो क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि उनमें मसीह के तो गुण है ही नहीं। क्योंकि पास्टर में ईगो है, पास्टर करेक्शन सुनना नहीं चाहता, पास्टर करेक्शन करना नहीं चाहता, फिर वो अपने चर्च के लोगों को करेक्ट करता है तो वो नहीं सुनेंगे। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ, यदि आप किसी की अधीनता में नहीं रहे तो आपकी अधीनता में कोई नहीं रहेगा। आपने किसी का चर्च तोड़कर बिना उसको बताए कपट करके, छल कपट करके आपने चर्च बना लिया है, आप याद रखना 2 या 3 साल में आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैंने ऐसा भी देखा है, मृत्यु भी आई, दुष्ट आत्माओं ने घर घेर लिया और सब रौनक चली गई। ऐसा नहीं कीजिए, ईगो नहीं करिए, घमंड नहीं करिए, नम्र रहिए। बाइबल बताती है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र बनने के लिए बुलाया, प्रभु यीशु ने अपना उदाहरण दिया, मैं मन में नम्र हूँ। आपकी नम्रता अपने आप पता चल जाएगी। तो एक दूसरे से सीखने के लिए ये आवश्यक है कि आप अपना ईगो, अहंकार और घमंड दूर कर दें। एक पास्टर जी ने किसी विषय में बोला, दूसरे पास्टर ने कि अच्छा तूने ऐसा बोल दिया है, अब मैं ये काम और करूँगा, और वो 1-1 घंटा तक वही काम करते थे जो किसी पास्टर ने कहा ये ठीक नहीं है। अच्छा ये होता है कि ये पास्टर उनको फ़ोन करता, ब्रदर थैंक यू, पास्टर जी थैंक यू, आपने मुझको अच्छी राह बता दी, अब मैं लड़खड़ाऊँगा नहीं, अब मैं वही करूँगा जो आपने बताया, क्योंकि बाइबल यही कहती है। मैं समझता नहीं था, ये मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है। आपको याद होगा नवंबर के महीने में 1996 में इंडिया की बात बता रहे और ये हरियाणा की बात बता रहे हैं। एक जगह है जिसको आज चरखी दादरी कहते हैं, वहाँ हरियाणा के का एक ज़िला है। उस समय वो ज़िला नहीं था, वो भिवानी ज़िला में आता था, दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट का कॉलिशन हुआ, टकरा गए हवा में वो,
और वहाँ करीब 350 लोग मर गए। 350 लोग एकदम मर गए। और जब देखा गया तो उसका कारण, एक दो कारण है, बट मेन कारण ये था कि वह दो जहाज थे। एक कार्गो था, कार्गो का मतलब है कि उसमें माल जा रहा था, सामान, लोग कम थे। दूसरा जो था पैसेंजर वाला था, सऊदी अरेबिया का, और एक था कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान के जहाज को दिल्ली के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप अपना जहाज 15,000 फीट पर उड़ाइए ऊपर, क्योंकि दूसरा जहाज भी चल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि वो 14,500 फीट ले आए, और फिर 14,000 फीट ले आए, और फिर वो टकरा गए ऑन द स्पॉट। करीब 350 लोग, 349 लोग मर गए। इन दोनों जहाज़ों में जो क्रू मेंबर थे, एक में 23 थे और एक में करीब 10 थे। आप सोच सकते हैं जिस क्रू मेंबर जो उसमें रहते हैं, स्टाफ, वो कई भाषाएं जानते हैं। और जब पता चला तो ये पता चला कि जो कजाकिस्तान का पायलट है वो इंग्लिश में कमज़ोर है, उसको इंग्लिश नहीं आती या कम आती है या कुछ का कुछ समझता है, और वो समझ नहीं पाया, उसने क्लैरिफिकेशन नहीं लिया। उसके साथ 10 लोग और थे, वो उन 10 लोगों से पूछ सकता था, लेकिन ईगो के कारण उसने नहीं पूछा, और वह 15,000 फुट से नीचे ले आया और दूसरा जहाज टकरा गया। एक कारण क्या हुआ? ईगो के कारण, अहंकार के कारण, कि मैं जानता हूँ। आप सब कुछ नहीं जानते हैं मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम सब कुछ नहीं जानते। तो आपको और हमको क्या करना है? हमको और आपको आत्मिक बातों में पूछना है। ईगो कोई सिखा रहा है तो आप ईगो अलग रख के, नम्र बन के आप सीख सकते हैं। आप इतने बड़े नहीं हो गए कि अब आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप इंग्लिश वाले हों, चाहे आप हिंदी वाले हों, आपको सीखने की आवश्यकता है। मुझे सीखने की आवश्यकता है। मुझसे सीनियर और लोग हैं। जब कोई बात हमारी समझ में नहीं आती तो हम अपने सीनियर लोगों से पूछते हैं। कई बार हमारे जूनियर लोगों ने हमको बता दी अच्छी अच्छी बातें, तो क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? हमारे चर्च के लोग कई बार हमको अच्छी बातें बता देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप भी ऐसा करिए कि आप घमंड को और ईगो को छोड़ दीजिए, ये आपको ले डूबेगा। बाइबल में ढेर सारे उदाहरण हैं, आपको पता ही है। ईगो के कारण बहुत सी समस्याएं आती हैं और आपके चर्च के लोग कठोर हो जाएंगे। इसलिए कई एक उदाहरण यहाँ पर, अगर आप मत्ती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और 52 वचन पढ़ेंगे तो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। फिर यीशु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, हम और आप चेले बने हैं, उस गृहस्थ के समान है, उस मालिक के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। दैट मीन्स एक अच्छा बाइबल टीचर, एक अच्छा पास्टर पुराने नियम से और नए नियम से दोनों से मिला मिला के बताएगा, ताकि हमारा और आपका ज्ञान संपूर्ण हो जाए। जितना प्रभु चाहते हैं उतना हो जाए। अगर ईगो होगा तो आप एक उठा लेंगे और फिर कॉलर ऊपर करके आप कहेंगे मैं सब कुछ जानता हूँ। ये खतरा हो सकता है आपके लिए, बहुतों के लिए खतरा हुआ है। मैंने अभी ये बताया कि एक व्यक्ति के ईगो के कारण, वो उसको इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, या कमज़ोर था कोई बात नहीं, वो अपने दूसरे लोगों से पूछ सकता था क्या कह रहे हैं, और तब बहुतों की जान बच जाती। आपका ईगो, आपका अहंकार आपको पश्चाताप करने से रोक सकता है मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन। चाहे आप पास्टर हैं, बिशप है, डीकन है, चाहे कुछ भी हैं, और ये पाप आपकी पीढ़ियों में जाएगा। अकेला नहीं होता, पाप हमेशा पीढ़ियों में चलता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, बाइबल भरी पढ़िए, पुराने नियम में, नए नियम में भी। मैं दिखा सकता हूँ नए नियम में इज़राइल आपके सामने जीवता जागता उदाहरण है, श्रापों के कारण, श्रापों का आगे चलाने वाला। तो आपको क्या करना है? पुराने नियम से भी सीखना है, नए नियम से भी सीखना, ताकि आपका घमंड दूर हो जाए।
नहीं तो लोग कहने लगे, आपकी बातों से पता चल जाएगा। शुरू आपकी बहुत अच्छी होगी, आप पैर धोएंगे लोगों के, चाय बना के दिया करेंगे, दरी बिछाएंगे, लेकिन जैसे जैसे पैसा आपके पास आएगा तब चुनौती होती है, तब आपके लिए रियल चैलेंज होता है, रियल टेस्ट होता है। जब लोग बढ़ गए हैं तब आप कैसा व्यवहार करते हैं। और आप देखिए आज वैसा ही हो रहा है। मैक्सिमम पास्टर्स ईगो से भरे हैं। मैं अमीर हूँ, तुम गरीब हो, ये भी ईगो है, ये घमंड है, अहंकार है। और ये आपके आत्मिक उन्नति में, आपके बच्चों के, क्योंकि आपके बच्चे भी सुनते हैं ये बातें। अगर आप घमंडी, आपके बच्चे भी घमंडी होंगे और कई जनरेशन चली जाएंगी। आप ध्यान दे सकते हैं कि ईगो को दूर करें। एक और वचन पढ़ेंगे मत्ती 5:19 में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। देखिए प्रभु यीशु कह रहे हैं नए नियम में, आप कहते हैं पुराने नियम लागू नहीं होता है, ये होता है लागू। जो कोई छोटी सी छोटी एक आज्ञा को तोड़े, इसका मतलब सोचिए कि हम और आप कितने जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें वही सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्यों? ये कब चुनाव होगा? जब प्रभु न्याय करेंगे, उस समय ये चुनाव होगा कि आप छोटे बनेंगे स्वर्ग के राज्य में, जूता पॉलिश करने वाले या सिंहासन पर बैठने वाले। ये आज आप कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं? आज कर सकते हैं। यदि आज आप छोटी सी छोटी आज्ञाओं को ठीक से सिखाए। अगर गलत सिखा रहे हैं तो आप उनके लिए भी जिम्मेदार ठहरेंगे जिनको आपने सिखाया है। इसको और पढ़ सकते हैं बाद में मत्ती 5:19। प्रभु यीशु मसीह चेतावनी के रूप में कह रहे हैं। और ये ईगो पर, ये अहंकार पर, ये घमंड पर बहुत ज़्यादा करारा तमाचा है मेरे और आपके लिए। मेरे प्रिय भाई, घमंड नहीं कीजिए। मेरी प्रिय बहन, घमंड नहीं कीजिए, क्योंकि सबसे छोटे कहलाएंगे हम और आप। तो हमको और आपको क्या करना है? ठीक आज्ञा का पालन करना है, जैसी वो है वैसी, और लोगों को भी वैसे ही सिखाना है। ये नहीं कि आप आधा घंटा प्रार्थना करते, लोगों से कहे 2 घंटा प्रार्थना करो, तब तो ठीक नहीं है। आप चोरी करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं चोरी ना करो। आप बाइबल नहीं पढ़ते, दूसरों से कहते बाइबल पढ़ो। आप पवित्र जीवन नहीं जीते, दूसरों से कहते जीवन जियो। आज बहुत से चर्चेस को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके पास्टर लोग गरीब हैं, इसलिए उन्होंने चर्च खोल लिए ताकि इतवार को चंदा आएगा और जहाँ कहीं जाएंगे उन पे ज़ोर डालेंगे, पैंट कमीज़ दो, 500 रुपया भी दो, और ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। बड़े चर्चेस का भी यही हाल है। बड़े चर्च भी आधा घंटा संदेश देते हैं, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, लेकिन वो अपना कुछ भी नहीं बेचते, अपने लिए तो बहुत चीज़ें खरीदते हैं। वो उनका लाइफ स्टाइल देखो, राजाओं की तरह रहता है, और वे हमेशा इसी पे प्रचार करते हैं कि तुम पैसा दोगे तो धनवान बनोगे। अगर ऐसा होता तो फिर अडानी और अंबानी हमारे देश में अमीर नहीं बन पाते। हालेलुया। इन चीज़ों को समझिएगा बाइबल के प्रकाश में। यूं ही हवा में बातें नहीं करिए, एक दिन आपको और हमको हिसाब देना पड़ेगा। और फिर हमने नवा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि फियर ऑफ गॉड इज़ मिसिंग इन द चर्च। परमेश्वर का भय नहीं सिखाया जाता और वो चर्च में है भी नहीं, इसीलिए चर्च के लोग पाप में पड़े रहते हैं, उनको पाप की जानकारी भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो 2-2 शादियाँ तोड़ के बैठे, तीसरी के लिए तैयार रहते हैं। वे पवित्र आत्मा के वरदानों में चलते हैं, लेकिन कहते हैं उनके पास है, लेकिन उनके जीवन बड़े गड़बड़ी में पड़े हैं। वो एक चर्च, दूसरा चर्च, तीसरा चर्च ऐसा छोड़ते रहते हैं। वे जलन से भरे हैं, उनके फैसले सारे गलत होते जाते हैं। वे केवल आज जो खाना है पीना उसी के लिए करते हैं। ये कारण क्या है मालूम है? ये कारण है फियर ऑफ गॉड इज़ मिसिंग इन द चर्च। परमेश्वर का भय नहीं है। आप देखिएगा, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, 1 कोरिन्थियों 9:27 में। प्रेरित पौलुस को आप जानते हैं,
प्रेरित पौलुस को। प्रेरित पौलुस परमेश्वर का भय मानने के लिए क्या करते थे कि परमेश्वर का भय मेरे जीवन में बना रहे। वो कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कब के किस दिन? न्याय के दिन। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, इसको परमेश्वर की अधीनता में रखता हूँ ताकि ये परमेश्वर से डरे। आज लोग चोरी करते हैं, वो डरते नहीं हैं। आज लोग झूठ बोलते हैं, डरते नहीं हैं। आज लोग जलन करते हैं, डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर उनके जीवन में परमेश्वर के गुणों को लेकर आता है। यदि अब मैं गलती ना करूं तो आप फिलिपियों की पत्री और 2 अध्याय 12वां वचन पढ़िएगा, और वहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है। अगर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो भी अच्छा है। फिलिपियों 2:12 आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमको और आपको क्या करना है, यहाँ प्रेरित पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से मेरी आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए। क्या आपको डर लगता है जब आप झूठ बोलते हैं? आप बेईमानी से पैसा लेते हैं, आप चोरी से पैसा लेते हैं, आपको डर लगता है? ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ सच्ची हैं ब्रदर, सच्ची हैं। जो आप सुन रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, ऐसा होता है, हुआ है, मैंने सहन किया है लोगों का। इसलिए आप सोचिएगा कि आपको और हमको परमेश्वर ने किस लिए बनाया। इसी का 13वां पद भी देखें, क्या लिखा हुआ है, 13वां वचन, फिलिपियों 2:13b। यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अब ये करना है हमको, यहाँ विश्वास की बात नहीं है, यहाँ काम की बात है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमको बाइबल यहाँ बताती है। तो क्या करना है आपको और हमको कि प्रभु का भय अपनी कलीसिया में रखना है। आप अगर पास्टर होकर, पास्टर का परिवार होकर अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपके जो जनरेशन है वो आशीषित होगी। नहीं तो जनरेशन में कोई भय नहीं होगा। बाप अगर हुक्का बीड़ी तम्बाकू पीता है तो बच्चे भी पीने लगेंगे, ये होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि परमेश्वर का भय मानना ही है, नहीं तो उस दिन आप उस कैटेगरी में पड़ जाएंगे जो अच्छी नहीं है। पढ़ते हैं इसको, रोमियो की पत्री और 12 अध्याय 3 वचन। ये एक और अच्छा तरीका है कि आप अपने कलीसिया में किस प्रकार से परमेश्वर के भय को रख सकते हैं। लिखा है, मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। ये रोमियो की कलीसिया को प्रेरित पौलुस कह रहे, चर्च को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपके और मेरे चर्च को भी कह रहे हैं कि जैसा जिसको समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार यानी नाप के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही अच्छी बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। आज देखिए, भय न होने के कारण जो चाहता है वो करता है, एक विश्वासी भी और एक पास्टर भी। पास्टर सोचता है मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि उसको जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे। इससे नुकसान क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितना आपको विश्वास दिया गया है उसके साथ आपको उतना ही अनुग्रह दिया गया है, तो उतने ही दावे करें जितने आप योग्य हैं। आप कह सकते हैं मेरी योग्यता काम नहीं करेगी, बट परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। आपको जितना दिया गया है उतना ही आपसे हिसाब लिया जाएगा। तो आपको और हमको करना क्या है कि अपनी कलीसिया में परमेश्वर का भय रखिएगा। कई बार भय ना होने के कारण बड़े लंबे चौड़े दावे मार देते हैं।
आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आपने डॉक्टर जाकिर नायक का नाम सुना है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, और उनको बहुत से धर्मों का अच्छा ज्ञान है। पर मालूम है क्या है, हमारे लोग जो मैं देखता हूँ कभी कभी उनका, मसीही लोग उनको ठीक जवाब नहीं दे पाते और वे जीत जाते हैं और वे कहते हैं अब तुम मुसलमान बन जाओ। कारण क्या है? क्योंकि आपने घमंड किया, आपने ईगो किया, डर परमेश्वर का है नहीं, और आप उनके सामने नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ लंबी चौड़ी बातें मारते हैं, लंबी चौड़ी मारते हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं। मैं एक सिस्टर को देख रहा था और उससे पूछा गया, उन्होंने साफ पूछा कि प्रभु यीशु मसीह ने आप बताओ कभी भी परमेश्वर होने का दावा किया? वो सिस्टर नहीं बता पाई, और उन्होंने बाइबल के पद बता दिए और उन्होंने कहा इनमें से एक भी नहीं। वो सिस्टर एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बड़े बड़े लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन वो जब चर्च में आते हैं तब बड़े डींगे मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का भय नहीं है। और फिर मैंने सुना, उन्होंने कहा अब आप हार गए तो अब आप मुस्लिम बन जाइए, और उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि आप जीत गए। ये क्यों हुआ है? इसलिए कि आपके जीवन में घमंड है, अहंकार है, और फिर परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर का भय होता तो आप परमेश्वर के आत्मा में चलते, और बाइबल कहती है उस समय तुम डरना नहीं, तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। कई बार मैं अपने इसमें संदेश में वचन नहीं लिखता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता देता है उसी टाइम पर, और जब परमेश्वर का आत्मा बताता है तो मैं बोल देता हूँ वचन। इसलिए आपको और हमको परमेश्वर के भय में रहना आवश्यक है। आज हम इन्हीं 4 बातों पर विचार करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इसको ध्यान से देखें कि डॉक्ट्रिनल और जो फाउंडेशनल टीचिंग्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि कहीं आप अगली पीढ़ी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाएं और अपनी कलीसिया को कहीं गलत मार्ग पर ना ले जाएं। मैं कई यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूं जो यीशु मसीह की बेसिक डॉक्ट्रिन्स बहुत अच्छी जानते थे, उन पे खड़े रहते थे। 20 साल पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया में, वो डॉक्ट्रिन पे बहुत पक्की तरीके से खड़ी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे अभी उन्होंने उल्टा कर दिया। ऐसा आप भी कर पाएंगे, कर देंगे, अगर आप डॉक्ट्रिन पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा कि आप बहुत पैसा रखेंगे और बहुत कम पैसे होंगे तो दोनों ही खतरनाक है। बैलेंस कीजिएगा और पैसे के पीछे नहीं, प्रभु यीशु के पीछे पड़िए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे पैसे के पीछे नहीं पड़ना, प्रभु यीशु के पीछे पड़ना, तो पैसा परमेश्वर दे देंगे, ज़रूरतें पूरी करेंगे, उतना ही चाहिए। स्वर्ग में धन जमा करते रहिएगा। हालेलुया। और फिर हमने 8वां पॉइंट बताया, ईगो, घमंड नहीं कीजिए, दूसरों से सीख लीजिएगा। यूट्यूब पे लड़ाई ना करें। यूट्यूब पे आपकी कोई गलती बताता है तो उसको थैंक यू बोलें। अगर आप इन संदेशों को सुन रहे हैं और आप हमारी गलती बताएंगे तो हम थैंक यू बोलेंगे, आपसे एक्सप्लेनेशन भी मांगेंगे। प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमारा ज्ञान ठीक हो जाए। ये ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। आप हमको ठीक कर सकते हैं ताकि हम और आप एक दिन स्वर्ग में मिलें, है ना। मैं नीचे पॉलिश करता रहूँ, आप ऊपर बैठ जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, या मैं ऊपर बैठ जाऊँ आप पॉलिश करें तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम दोनों को एक साथ बढ़ना है। हालेलुया। और ये संदेशों का जो आइडिया है और उद्देश्य वो यही है। और फिर आखिरी 9वां पॉइंट मैंने बताया कि फियर ऑफ गॉड आपके चर्च में होना चाहिए। प्रेरित पौलुस डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो बहुतों को प्रचार करके मैं निकम्मा ठहरूं। आप भी कह सकते हैं, आप लाखों को, हजारों को, सैकड़ों को प्रचार करके और चंगा करके भी परमेश्वर के राज्य से वंचित रह सकते हैं। अभी आप स्वर्ग नहीं पहुंचे, ठोकर लग सकती है। यस, आपका अगर उद्धार हो गया तो फर्स्ट हेवन में पहुंच जाएंगे। 1 कोरिन्थियों 3:15 में यही लिखा है कि वो बच तो जाएगा परंतु बहुत दूरी पर नहीं है, वो जलते जलते बचेगा। वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ पहुँच सकते हैं। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते हम इस स्थान को कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे।
हम चाहते हैं कि आप और हम उस स्थान पर जाएं जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। सब लोग नहीं देखेंगे परमेश्वर को, याद रखिएगा। वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं। आपको और हमको रोज़ बरोज़ अपने मन को शुद्ध करना है, कामों को शुद्ध करना है। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।